और आइए बात करेंगे फुटबॉल की, जिसका नया चैंपियन है स्पेन। स्पेन ने इतिहास रच दिया है। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली। निर्णायक गोल फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में दागा और करोड़ों स्पेनिश प्रशंसकों के सपनों को हकीकत में बदल दिया। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच कोई गोल नहीं हुआ और स्कोर 0-0 रहा, जिसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा। स्पेन के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल दागकर टीम को जीत दिला दी। टोरेस ने निको विलियम्स के शानदार पास पर गोल किया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि स्पेनिश फुटबॉल के सुनहरे दौर की नई पहचान है। स्पेन ने 2010 के बाद विश्व खिताब अपने नाम किया है और इसी के साथ स्पेन ने दिखा दिया कि तकनीकी फुटबॉल, शानदार पासिंग और अनुशासित डिफेंस आज भी विश्व की फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत है। पूरे टूर्नामेंट में स्पेन का प्रदर्शन लगातार प्रभावशाली रहा और फाइनल में भी उसने अर्जेंटीना को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। तो ऐतिहासिक गोल और पूरे टूर्नामेंट में टोरेस का पहला गोल, जिसने स्पेन को विजेता बना दिया। तो स्पेन ने 1-0 से अर्जेंटीना को हराया और फीफा विश्व कप 2026 का नया चैंपियन अगर कोई है तो वो स्पेन है। और मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर स्पेन के फैन जो हैं, फुटबॉल फैन हैं, उनमें एक उत्साह की लहर है। और चैंपियन बनने के बाद स्टेडियम के बाहर स्पेन के झंडों से सड़कें पट गई। प्रशंसकों ने अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया। न्यू जर्सी में मौजूद फुटबॉल फैन से की खास बातचीत अभिषेक महाजन ने। चलिए, स्पेन ने अर्जेंटीना को मात देकर फीफा विश्व कप जीत लिया है और कुछ फैंस हमारे साथ हैं जो स्पेन को पूरे टूर्नामेंट में सपोर्ट कर रहे थे। क्या कहना चाहेंगे, सबसे बड़ा कारण स्पेन की जीत का? कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, रियली गुड टीम, बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स है एंड वेरी हार्ड वर्किंग, टोटली डिजर्व दिस विन। आप क्या कहना चाहेंगे कि लग रहा था कि स्पेन ऐसे डोमिनेट करेगा, आउटक्लास करेगा अर्जेंटीना? हाँ, एक्चुअली अगर आप सेमीफाइनल्स भी देखें, अगर अगेंस्ट फ्रांस स्पेन का गेम बहुत अच्छी तरीके से खेला। वो लोग हमेशा एक टीम के ऐसा खेलते हैं। मेरा अर्जेंटीना में जो मेसी का जो है, वो अगर इफ़ ही इज़ हैविंग एन ऑफ डे देन द अर्जेंटीना टीम विल नॉट शो अप। बट स्पेन का वही बेस्ट पार्ट है कि वो लोग टीम की तरह अच्छे 11 प्लेयर्स फील्ड पे अच्छा खेलते हैं। चलिए, मेसी मैजिक वर्सेस लमीन यमाल का कंपटीशन था। क्या कहना चाहेंगे? लमीन यमाल तो हिट हो गए, मेसी का मैजिक नहीं चल पाया फाइनल में? नहीं, लमीन यमाल और स्पेन ने डिफेंस कंट्रोल करके पूरा गेम में उसको कोई चांस नहीं दिया। उसके लिए दे हैड 12 शॉट्स एंड स्पेन हैड 0 शॉट्स एंड सो अर्जेंटीना डिड नॉट हैव एनी चांस एट ऑल। You enjoyed watching match? Yes. Okay. And you were supporting Lamine Yamal? Yeah. Yeah. So happy, how are you going to celebrate the victory today? He's going to India next week. Yeah. Nice, nice. और आपको क्या लगता है कि स्पेन को आपने थ्रू आउट सपोर्ट किया, क्या आपने कभी भी ऐसी उम्मीद की थी कि इस तरह से डोमिनेट कर लेगा, वो भी फाइनल में, वो भी अर्जेंटीना के खिलाफ जो बढ़िया कर रहे थे? हमें तो लग रहा था स्पेन जीतेगा। डोमिनेशन वाज नॉट सरप्राइज, सही था। मतलब देव बिन प्लेइंग ग्रेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो लग तो रहा था कि डोमिनेट कर पाएंगे और आज उन्होंने किया। एक गोल कंसीड किया उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में और स्पेन को जो है वो डिफेंस के लिए माना जाता है। आज उन्होंने अटैक किया शुरू से। नहीं, सही तरीके से खेला अर्जेंटीना के अगेंस्ट। अर्जेंटीना बहुत पीछे वेट कर रही थी स्पेन का अटैक के लिए भी। एंड स्पेन अगर आप टूर्नामेंट में इनिशियली देखें तो बहुत स्लोली बिल्डअप किया है टुवर्ड्स द टूर्नामेंट एंड दे फाइनली प्लेड देयर बेस्ट गेम टुडे। आई थिंक ये टिपिकल स्पेन का टीम है, डिफेंस में अच्छा खेलेंगे एंड देन अटैक में फेरान टोरेस ने बढ़िया गोल किया है आज। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप जीत एंजॉय करिए, बहुत शुक्रिया। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, न्यू जर्सी।
और न्यू जर्सी से जुड़ गए हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन। आइए अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, बेहद ही रोमांचक मैच रहा है, बेहद ही रोमांचक फाइनल रहा है स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना के बीच। लेकिन कहते हैं ना कि मैच शुरू होने से पहले एक फीलिंग रहती है कौन जीतेगा कौन जीतेगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादातर प्रशंसकों में ये उम्मीद थी कि इस बार स्पेन बनने वाला है चैंपियन। कितना महत्वपूर्ण रहा वो जो आखिरी एक गोल जो किया गया, उससे पूरा खेल में उलटफेर दिखा। भावना, बिल्कुल सपोर्ट ज्यादा अर्जेंटीना के लिए था। हम 2-3 दिन से यहाँ न्यू जर्सी में थे, तो सपोर्ट ज्यादा अर्जेंटीना के लिए था और सभी यही कह रहे थे कि अर्जेंटीना को फिर से जीतना चाहिए। मेसी मैजिक एक बार फिर से दिखेगा, मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है ये। तो सभी यही कह रहे थे कि मेसी के लिए शायद टीम को जीतना चाहिए। लेकिन स्पेन की रणनीति अलग थी। हम पहले भी बात कर रहे थे कि स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी गोल कंसीड नहीं किया था। लंबी उनकी विनिंग स्ट्रिक चलती आ रही है। पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने एक भी मैच नहीं गवाया, एक भी मैच वो हारे नहीं थे। एक ड्रॉ जरूर हुआ था काबो वर्डे के खिलाफ। उसके बाद उनके खेल पर सवालिया निशान भी उठ रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि जो सेमीफाइनल में उन्होंने जीत दर्ज की, बड़ी जीत दर्ज की, उनके खिलाफ जो टूर्नामेंट फेवरेट थे फ्रांस, माइकल ओलिसे, किलियन एम्बाप्पे और उस्मान डेम्बेले, बैलन ड'ओर विनर, उनको हराना, उनकी जो अटैक को उनको डिफेंड करना वो आसान बिल्कुल भी नहीं था। वो स्पेन ने करके दिखाया। और अब इस मुकाबले में आप देखें फाइनल्स में, तो स्पेन की रणनीति थी वो बिल्कुल अलग थी। काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। और जो स्पेन के यंग खिलाड़ी हैं, आप निको विलियम्स जूनियर की बात करें, आप रॉड्री की बात करें, पेड्री की बात करें और सबाल की बात करें, तो उनकी सबकी रणनीति अलग थी। स्पेन को डिफेंड के लिए माना जाता है, लेकिन स्पेन ने अटैक किया, शुरू से ही अटैक किया। और जो अर्जेंटीना की लेट गोल करने की स्ट्रैटेजी है ना, वो बिल्कुल एक तरह से फेल कर दी। मेसी को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया उन्होंने। और मेसी का आप देखें कि मेसी मैजिक दिखाई नहीं दिया। सब वेट कर रहे थे कि मेसी मैजिक कब दिखाई देगा, लेकिन वो आखिर लम्हों तक वो दिखाई नहीं दिया। तो ये दिखाता है कि स्पेन की रणनीति काफी बेहतर थी। स्पेन के जो यंगस्टर थे, उन्होंने जो रणनीति डेला फुएंटे ने बनाई थी, उनके कोच ने, वो रणनीति उन्होंने मैदान पर भी उतारी। तो डिजर्विंग विनर्स हैं। और आप अगर स्टैट्स देखें तो स्पेन का जो ऑन टारगेट है, एक भी गोल नहीं है, एक भी हिट उन्होंने मारा नहीं है। स्पेन के जो पोजेशन था वो 65% था फर्स्ट हाफ में, वो 63% हो गया सेकंड हाफ में। और स्पेन का पोजेशन 65%, वो भी फाइनल मुकाबले में ऐसा देखा नहीं जाता है। जो शॉट थे उनके 16 थे, शॉट्स ऑन टारगेट थे वो 9 थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का फर्क है। तो ये बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया स्पेन और अर्जेंटीना में। और मुकाबला भले ही एक्स्ट्रा टाइम तक गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक वन साइडेड मुकाबला था। और अगर एमिलियानो मार्टिनेज नहीं होते, स्पेन के गोलकीपर, माफ कीजिएगा अर्जेंटीना के गोलकीपर, तो उन्होंने कम से कम 10 सेव किए। अगर वो नहीं होते गोलकीपर, कोई और गोलकीपर होता, तो शायद स्पेन की बढ़त पहले ही हो जाती। लेकिन डिजर्विंग विनर है, कंप्लीटली उन्होंने आउटक्लास कर दिया अर्जेंटीना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक।